मेरे भाई इस क्वेश्चन में बोलता है द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। भाई मीन लेंथ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। मेरे भाई ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर ली है आपकी सहूलियत के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए। जहां पर मुझे टाइम देना है मैं वहां टाइम देता हूं, यहां पर मुझे टाइम देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिंपल डिफरेंस करना था। ठीक है मेरे भाई, बस यहां कॉन्सेप्ट समझो। ये 5 सेंटीमीटर जो है एक मीन लेंथ है। मीन लेंथ है मेरे भाई, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है। क्या है ये? ट्रू वैल्यू। बेसिकली ट्रू वैल्यू वो होती है जो एक डिजाइनर आपको बता देता है कि भाई साहब इस पेन की लेंथ, मान लो मैंने आपको दिया एक पेन, बोला उस पेन की लेंथ भाई साहब 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ये किसने बता दिया मेरे भाई? डिजाइनर ने या कंपनी वाला जो है जिसने वो डिजाइन किया है उसने आपको बता दिया मेरे भाई ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। क्लियर है मेरे भाई? अब ये 5 सेंटीमीटर वाली लेंथ लेकर के मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला भाई साहब ये मेरा पेन ले लो और जो है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, बहुत अच्छा है, ग्रिप में बहुत अच्छा चढ़ने वाला है। तो दुकानदार ने बोला ठीक है मेरे को इसकी लेंथ जो है मेजर करवाओ। दुकानदार ने लेंथ मेजर करी, जो लेंथ मेजर करी गई वो कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू, वो कहलाएगी मेरे भाई मेजर्ड वैल्यू। ठीक है भाई साहब, तो डिजाइनर ने जो लेंथ बताई उस इक्विपमेंट की, या कोई भी आपका पेन ले लो, पेंसिल ले लो, ठीक है मैंने एग्जांपल लिया है, तो भाई साहब वो होती है हमारी ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो हम उस इक्विपमेंट को दोबारा से मेजर कर लेते हैं। बेसिकली हम दोबारा से उस पेन की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, वो मेजर्ड वैल्यू। ठीक है भाई साहब, तो यहां पे 4 आपको दिए वैल्यू, ये बेसिकली सारी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ये सारी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। हमें ये बताना है मेरे भाई कि जो मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें ज्यादा एरर है, जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा उसके अंदर ज्यादा एरर है। मेरे भाई आप 3 भाइयों, एक छोटा लड़का है इतनी हाइट का, आपका बीच वाला भाई इतना बड़ा है, तो मेरे भाई और जो सबसे बड़ा है वो इतना बड़ा है, तो मेरे भाई आप एरर बता सकते हो ना भाई साहब मेरे इसमें एरर ज्यादा है 2 नंबर के बच्चे में और 3 नंबर के बच्चे में ज्यादा एरर है। ठीक है मेरे भाई, है ना? तो इन दोनों में ज्यादा एरर है। यहां समझ लो यार, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, तो 2 और 3 की हाइट में ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए यहां पर एरर ज्यादा है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई यहां करेंगे हम। 5 हमारी मीन वैल्यू थी, 4.9 हमारी मेजर्ड वैल्यू है। इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 0.1 सेंटीमीटर। मेरे भाई नेक्स्ट वाला 5 - 4.805, इसको सॉल्व किया तो मेरे भाई मिला मुझे 0.195 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, अब यहां देखो उल्टा कर दिया है, यहां मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू कर दिया है। कंफ्यूज नहीं हो जाना एरर में। भाई साहब आप मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी कर सकते हो और ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ये कहना है मेरे भाई कि आपने जो वैल्यू मेजर करी वो मीन वैल्यू से ज्यादा थी। इसको अगर हिंदी में समझाएंगे तो ये होगा कि आपने जो मेजर करी वैल्यू वो मीन वैल्यू से ज्यादा थी। तो भाई साहब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.25। अब अगला जो है भाई 5.4 को भी चेक कर लेते हैं। 5.4 - 5 इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई सबसे कम एरर किसमें है? ये तो आंख का अंधा भी बता देगा सबसे कम एरर किसमें है। जिसकी आंखों में बटन है वो भी बता देगा। मेरे भाई 0.1 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से सबसे छोटा है। 0.1 सबसे छोटा है, इसीलिए सबसे कम एरर मेरे भाई किसमें है? 0.1 सेंटीमीटर में। इसीलिए आंसर इसका मेरे भाई होगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है भाई साहब, मेजरमेंट के केस में मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा क्या बनता है मेरे भाई? वो बनती है हमारी एरर। अगर आप मेजर्ड वैल्यू से मीन वैल्यू को भी माइनस करते हो वो भी हमारी एरर बनती है। क्लियर है मेरे भाई? तो आंसर हुआ ए।